आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव हिंदी का चैप्टर नंबर 8 जीत जीत में निरखत हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे। पहला है बिरजू महाराज से बड़ी उनकी कितनी बहनें थीं? तो 3। दूसरा नंबर बिरजू महाराज को गनडा किसने बांधा? किसने बांधा? तो उनके पिता ने। उनके पिता ने। बिरजू महाराज मुजफ्फरपुर किसके साथ गए थे? माँ के साथ। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो 6ठी पीढ़ी। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? तो 27 वर्ष। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? 4 फरवरी 1938 में हुआ था। कब हुआ था? 7 नंबर बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो लखनऊ। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है? बिरजू महाराज से है। जीत जीत में निरखत हूँ किसकी रचना है? बिरजू महाराज की। जीत जीत में निरखत हूँ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो साक्षात्कार। बिरजू महाराज किस पीढ़ी के वंशज हैं? तो 7वीं पीढ़ी। बिरजू महाराज किस घराने के वंशज हैं? तो लखनऊ के। बिरजू महाराज को किसमें महारत हासिल थी? कथक में। कथक। बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? 1938 में। कितने वर्ष की आयु में वह नवाब के यहाँ नाचने जाते थे? 6 वर्ष के। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है? दिल्ली में। बिरजू महाराज किसके पर्यवेक्षी बन गए थे? कथक के। क्वेश्चन नंबर 18 बिरजू महाराज की शिष्या है रशीम वाजपेयी। बिरजू महाराज का जन्म हुआ था शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन एक दिन पहले। कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? 6 साल के। बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगते थे? नौकरी छूटने हेतु। दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? निर्मला जी का। बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज जी की उम्र क्या थी? तो 9.5 साल का। बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? मैनपुरी में। आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? 54 साल के। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी? बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी? पिताजी से। बिरजू महाराज ने गनडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि समर्पित की? 500 रुपये।
बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? 27 साल की उम्र में। बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? 18 साल में। बिरजू महाराज के शागिर्द हैं शाश्वती। रसीम वाजपेयी संपादक है नटरंग पत्रिका की। रसीम वाजपेयी है नृत्यांगना। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? तो रसीम वाजपेयी ने। पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? सीताराम बागला को। इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्य नहीं थी? अनुराधा। पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? उनकी माँ। नटरंग पत्रिका का संबंध है रंगकर्म से। लखनऊ के बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे हुई थी? कपिला जी से। किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में परंपरागत हो गए? 8 वर्ष की। किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? बिरजू महाराज ने। बिरजू महाराज के किस उम्र के पड़ाव पर उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी? 9 वर्ष की। बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? कपिला जी का। बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? 2। लेसन नंबर 9 आवनियों। पहला, आवनियों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? 27। ला मादा मोजेर द आवनियों किसकी कृति है? पिकासो की। आवनियों कहाँ स्थित है? फ्रांस में। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 में। आवनियों पाठ के लेखक का क्या नाम है? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी की लगभग कितनी मौलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित हुई है? 3 दर्जन। आवनियों कहाँ का एक मध्ययुगीन ईसाई पट है? दक्षिण फ्रांस की। अशोक वाजपेयी की माता का नाम? अशोक वाजपेयी की माता का नाम है निर्मला देवी। अशोक वाजपेयी का पिता का नाम है परमानंद वाजपेयी। एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? संवेद का। ला शूद्र क्या है? ईसाई मठ। आंद्रे ब्रेता क्या है? कवि। पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना की प्रस्तुति आवनियों में किया जाने वाला था? महाभारत। किसने पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनाया था? फ्रेंच शासकों ने। कार्थूसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था लाल शत्रुज का। नदी के किनारे भी नदी है गद्य काव्य किसकी कृति? अशोक वाजपेयी की। शहर अब भी संभावना है कृति किसकी है? अशोक वाजपेयी की। कुमार गंधर्व क्या है? शास्त्रीय गायक। वाजपेयी अशोक वाजपेयी
अशोक वाजपेयी लाल शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे? 19 दिन तक। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ? दुर्ग, छत्तीसगढ़। अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की? 35 कविता, 27 गद्य। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है ला मादामोजेल द आवनियो। अशोक वाजपेयी की संरचनात्मक प्रतिभा कौन है? प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, नदी के किनारे भी नदी। ए और बी दोनों। सी। इनमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया? पहचान का। अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन है? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फोर्स। लेखक कितने वर्ष पहले आवनियो गए थे? 10 साल पहले। पिकासो क्या थे? चित्रकार। आवनियो क्या है? प्राचीन शहर। अगला चैप्टर 10 मछली। लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर पहला, सब कुछ होना बचा रहेगा कृति के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल को डैश ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ 1992 में। जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से परछाई नहीं दिखाई देती है, यह कौन सा कथा है? तो दीदी। यह कौन कहता था? तो दीदी। पाठा का क्या अर्थ है? वह लकड़ी जिस पर रखकर मछली काटी जाती है। घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, यह किसने कहा? लेखक के पिता ने। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? निम्न मध्य वर्गीय परिवार का। मछली पाठ के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मध्य वर्ग का। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 में। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1990 में। झोले में कितनी मछलियाँ थीं? 3। सत्तू के घर से 3 मील दूर कौन सी नदी थी? मोहारा नदी। सत्तू क्यों उदास हो गया? मछली के कटने से। सत्तू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था? मकान के नीचे। पिताजी किससे नाराज थे? मंगू से। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? छत्तीसगढ़ में। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की। मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है? महाविद्यालय से। कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? मछली मर जाने का डर था इसलिए। मछली से कौन डर रहा था? संतू। मसाला कौन पीस रही थी? लेखक की माँ। किसे घर में मछली या मांस बनना अच्छा नहीं लगता था? माँ को। मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता है? मंगू के द्वारा।
कौन था? घर का नौकर। घर के अंदर की तरफ से किसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी? पिताजी की। परिवार के नौकर का क्या नाम था? मंगू। भंगू। मंगू नहीं, भंगू। भंगू। कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? संतू। मछली किस प्रकार की कहानी है? मनोवैज्ञानिक। संतू मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए। भंगू संतू के पीछे पीछे क्यों भागा? संतू को मारने के लिए, संतू को बुलाने के लिए, मछली छीनने के लिए या संतू को समझाने के लिए? मछली छीनने के लिए। शुक्ल जी की कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा। विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कम सम्मानित किया गया। सम्मान से कम सम्मानित किया गया 1997 ईस्वी में। मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी परछाई। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? महेंद्र। मछली घर लाने के बाद बच्चों ने क्या किया? बाल्टी में डाल दिया। संतू नरेन आपस में कौन है? भाई भाई। अगला लेसन है 11 नौबत खाने में इबादत। पहला नंबर नौबत खाने में इबादत। पाठ के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र। बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव बिहार में। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? 1977 में। यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश में। यतीन्द्र मिश्र के अब तक कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? 3। यतीन्द्र मिश्र बिमला देवी फाउंडेशन का संचालन कब से कर रहे हैं? 1999 से। यतीन्द्र मिश्र ने कहाँ से हिंदी भाषा और साहित्य में MA किया? लखनऊ से। बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध थे शहनाई वादक में। नौबत खाने में इबादत किस विद्या में रचित है? व्यक्ति चित्र। बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है? पंचगंगा घाट। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या है? तो कमरुद्दीन। बिस्मिल्लाह खान बाल्यकाल में कितने वर्ष डुमरांव में बिताकर काशी में रहने के लिए गए थे? 5 से 6 वर्ष। शहनाई के रीढ़ किस तरह के पौधों से तैयार की जाती है? तो नरकट। शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत किन वाद्य यंत्रों में गिना जाता है? तो सुशीर वाद्य में। बिस्मिल्लाह खान और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? मुहर्रम। नौबत खाना का अर्थ है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। इबादत का अर्थ है उपासना। बिस्मिल्लाह खान के परदादा का नाम था उस्ताद सलाद हुसैन। बिस्मिल्लाह खान के मामा का नाम था सादिक हुसैन। रसूलनबाई थी गायिका। पक्का महाल क्या है? तो काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका।
बिस्मिल्लाह खान का निधन कब हुआ? 21 अगस्त 2006 को। कुलसुम कौन थी? कुलसुम कौन थी? हलवाइन। बिस्मिल्लाह खान का निधन कब हुआ था? 21 अगस्त 2006 को। बिस्मिल्लाह खान के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? मंदिर में। शाहनेई की उपाधि किसे दी गई थी? शहनाई को। बिस्मिल्लाह खान के बड़े भाई का नाम क्या था? शमसुद्दीन। बिस्मिल्लाह खान के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था? मुहर्रम के दिन। बिस्मिल्लाह खान को किस चीज़ का बुखार था? बिस्मिल्लाह खान को किस चीज़ का बुखार था? फिल्म देखने का। यदा कदा किस लेखक की काव्य संग्रह है? यतीन्द्र मिश्र की। बिस्मिल्लाह खान को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहनताना मिलती थी? मेहनताना मिलती थी 8 आना। शहनाई बजाने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग होता है? रीड। बालाजी मंदिर तक जाने के लिए कितने रास्ते हैं? 2। किस देश में फूंक कर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र नथ है? अरब में। काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति की। नेक्स्ट एक्सरसाइज 12 चैप्टर 12 शिक्षा और संस्कृति। लेखक है महात्मा गांधी। पहला नंबर, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? 1915 ईस्वी में। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 में। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी का जन्म स्थान है पोरबंदर। गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। गांधी जी का जन्म दिवस किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? अहिंसा दिवस में। गांधी जी का माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? अहिंसक प्रतिरोध को। जब भारत को स्वराज्य मिल जाएगा तब शिक्षा का धर्तव्य क्या होगा? चरित्र निर्माण में। महात्मा गांधी की विवाह कब हुआ था? 1883 ईस्वी में। गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 18 हिंद स्वराज के रचनाकार हैं महात्मा गांधी। कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती? अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करे। पहला होगा। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? महात्मा गांधी की।
हरिजन के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? अंग्रेजी। टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? रूस के। यंग इंडिया क्या है? पत्रिका। यंग इंडिया क्या है? पत्रिका। शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? कवि के रूप में और नाटककार के रूप में। आंसर होगा ए और बी दोनों। गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी? अहिंसक प्रतिरोध के लिए। गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी? अहिंसक प्रतिरोध। गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? लंदन। गांधी जी के 2 हथियार थे, अहिंसा और सत्याग्रह। उदात्त का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? बी नंबर, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है।